बीम में क्रॉस शेयर का एक प्रॉब्लम हमने किया। अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। द बीम शोन इन फिगर बिलो इज़ मेड फ्रॉम 2 बोर्ड्स। डिटरमिन द मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन द glue necessary to hold the boards together along the seam where they are joined। तो ये हमारी बीम है, ये 8 मीटर विड्थ की है और आधे स्पैन पर 8 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है और ये सिंपली सपोर्टेड है। क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो ये 30 बाई 150 के 2 बोर्ड से मिलकर बना है जो यहाँ पर ग्लू हुए हुए हैं। तो गोया हमारी रिक्वायरमेंट सिंपली ये है कि यहाँ पर हमने शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई जो है वो मालूम करनी है। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। हमने चूँकि शेयर स्ट्रेस निकालनी है जिसका फार्मूला हमें पता है कि वो होता है टाउ इज इक्वल टू वी क्यू ओवर आई टी। तो हम बारी बारी वी क्यू आई और टी पता करते हैं। तो हम वी से शुरू करते हैं कि मैक्सिमम शेयर इस बीम में कितनी है। उसके लिए हम करेंगे ये कि हम शेयर फोर्स डायग्राम बना लेंगे इस बीम की। इस बीम में अब तक हमने किया ये है कि सपोर्ट रिएक्शन लगा दिए हैं एक्चुअल सपोर्ट को हटा के, जिनके नाम आर ए और आर बी हैं। और हमने ये भी किया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की जगह एक कंसंट्रेटेड फोर्स बिल्कुल बीच में लगा दी है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकें, जिसके लिए हम स्टैटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी पहली जो इक्वेशन होगी वो होगी कि जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस हैं यानी कि आर ए और आर बी, इनका टोटल जो है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो ये आ गया कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 32 किलो न्यूटन। दूसरी इक्वेशन ये है कि हम लेट से इस पॉइंट पर हम मोमेंट लेते हैं, तो जितनी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज के बराबर होनी चाहिए। तो आर ए इंटू 6 यानी कि इसका ये आर्म जो है वो 6 का है मोमेंट आर्म, और इसका जो मोमेंट आर्म है वो 2 मीटर का है। तो 6 आर ए इज इक्वल टू 2 आर बी यानी कि आर बी इज इक्वल टू 3 आर ए। तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आर ए इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन और आर बी इज इक्वल टू 24 किलो न्यूटन। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकें, और उसके लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को ही कंसिडर करेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम कुछ यूँ होगी। आप लेफ़्ट से शुरू करेंगे, पहले आप ऊपर जाएंगे 8 किलो न्यूटन इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ तक जो है चूँकि कुछ नहीं हो रहा तो ये 8 किलो न्यूटन की शेयर बरकरार रहेगी। उसके बाद ये डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है जिसकी इंटेंसिटी है 8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आप 8 किलो न्यूटन पर मीटर के रेट से नीचे जाएंगे तो आप ऑलरेडी जो है वो 8 किलो न्यूटन पर है, और ये नीचे जाने का अमल जो है वो 4 मीटर तक होता रहेगा। तो आप -24 पे चले जाएंगे, और -24 से ये वाली जो कंसंट्रेटेड फोर्स है आर बी, ये वाली, ये आपको वापस 0 पर ले आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो शेयर की वो है 24 किलो न्यूटन। अभी हम ज़्यादा डायरेक्शन के बारे में गौर नहीं करेंगे। हमारा अगला जो कदम होगा वो ये होगा कि हम क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम पता करेंगे। मसलन आई जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के गिर्द और क्यू। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअली पता करना होगा कि कहाँ पर है, और हमें पता है कि क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस गुजरता है और वो जी एक्सिस के पैरेलल होता है। तो उसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो आपके सामने है, और जो रिलेशनशिप हम इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके सामने है। तो जिस तरह हमें पता है कि हमें अपने कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन को 2 सिंपल हिस्सों में हमें तकसीम करना होगा, और वो जो हमारे सामने हैं तो ये हमारा एरिया 1 हो जाएगा, ये एरिया 2 हो जाएगा, और दोनों रेक्टेंगल हैं। इनका जो अपना सेंट्रॉइड है लोकल वो यहाँ पर है। लेट से 1 का जो है अगर हम बात करें ये 75 mm पर है, जो हमने नीचे रेफरेंस लेते हैं। अगर हम इसकी अगर बात करें एरिया 2 की, तो इसका जो सेंट्रॉइड यानी कि यहाँ से इस लाइन से गुजर रहा होगा, और ये होगा 165 मिलीमीटर।
तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो अब कैलकुलेशन अगर शुरू करें तो ये जनाब हो गया एरिया और ये इसका जो है लोकल वाई बार, ये जनाब हो गया एरिया और ये हो गया लोकल वाई बार, और ये टोटल एरिया जो नीचे है यानी 2 इंटू 30 इंटू 150। ये कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेशन करें तो ये आएगा 120, जिसका मतलब है कि जो रेफरेंस हमने लिया था नीचे शुरू में, वहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो 120 मिलीमीटर है। अब तमाम कैलकुलेशनें यहाँ से होंगी, यानी कि हमने न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन निकाल ली। तो हम निकालेंगे आई। तो पूरे क्रॉस सेक्शन का जो आई है वो हम इस तरह निकालेंगे कि BH³/12 ये इसके अपने लोकल सेंट्रॉइड के गिर्द हो गया, और प्लस इसको हम शिफ्ट करेंगे एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर। तो ये डिस्टेंस d होता है, तो प्लस AD² करेंगे तो ये हर पार्ट का जो आई है वो आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के गिर्द। तो ये काम हमने किया। तो ये पहले पार्ट का है, ये दूसरे पार्ट का है। ये डिस्टेंस जो है हमें चाहिए होगा ये 45 mm है, और ये डिस्टेंस भी हमें चाहिए होगा इत्तेफाक से ये भी 45 ही है, और ये यहाँ पर हम इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये तमाम कैलकुलेशनें आप कर सकते हैं। तो जवाब आएगा INA = 27 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर 4। यूनिट्स मिलीमीटर 4 में है, और ये भी ध्यान में रखें कि हमने इसको मीटर में बातें नहीं की, बल्कि सारी चीज़ें हमने मिलीमीटर में रखी हैं। अब हम Q भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Q जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमें जो ये एरिया है ये हमारा A' होगा, और इसका हमने पहला मोमेंट लेना है न्यूट्रल एक्सिस के गिर्द। तो ये डिस्टेंस जो है ये इसका वाई बार होगा। इसका एरिया जो है हमें पता है 30 इंटू 150। तो जो हमारा Q है वो हो जाएगा 30 इंटू 150 मल्टीप्लाइड बाई 45। ये डिस्टेंस हम पहले देख चुके हैं, ये 45 है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 202,500 मिलीमीटर क्यूब। अब हम शेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन पर आते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, और हमने यहाँ पे लेट्स से इसको हम A का नाम दे दें। इस जगह पर हमने शेयरिंग स्ट्रेस निकालनी है। वहाँ पे थिकनेस 30 mm है। हमारा जो फार्मूला है वो ये है, और इसमें अगर हम सारे नंबर रखें, यानी V जो है वो 24,000 न्यूटन है, और Q की ये वैल्यू है, I हमें पता है, T हमने देख लिया है। तो जवाब आएगा कि टाउ = 6 मेगापास्कल। अगर हम इस पार्ट को आइसोलेट करें तो यहाँ पर कुछ ये सिचुएशन होगी कि इस जगह पर ये शेयर है 6 मेगापास्कल की, और जो ग्लूड पार्ट है वहाँ पर भी जाहिर है कि 6 मेगापास्कल शेयर होगी। तो गोया अगर आप बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप वो ग्लू लगाएंगे जो 6 मेगापास्कल की शेयर को बर्दाश्त कर सके। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।